हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मदर बुटीक पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम बनाएंगे ब्लाउज बैक निक डिजाइन, जो कि बेहद ही खूबसूरत होगा फ्रेंड। तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, वरना आपको समझ में नहीं आएंगे। और यदि मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे, ताकि लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं काउंटर। फ्रेंड, हम काउंटर पे आ चुके हैं और हमने पेपर पेस्टिंग को ले लिया है। तो सबसे पहले हम ये बता दें फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग की लंबाई क्या होनी चाहिए और पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई क्या होनी चाहिए। तो हमने जो पेपर पेस्टिंग लिया है ये डबल है फ्रेंड, आप देख सकते हो। तो हमने जो पेपर पेस्टिंग की लंबाई लिया है वो 12 इंची लिया है, और हमने जो पेपर पेस्टिंग की चौड़ाई लिया है वो 9 इंची लिया है। तो इसी तरह से आप भी पेपर पेस्टिंग को ले लेंगे। अब मुझे क्या करनी है कि सबसे पहले हम ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे। तो हमारा जो यहाँ पे ब्रॉडनेस है फ्रेंड वो 6 इंची है। तो हम 3 इंची पे इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब हम निक का डिप रखेंगे। तो हमारा जो यहाँ पे निक का डिप है फ्रेंड वो 11 इंची है। तो इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। आप निक का डिप अपने अनुसार रख लेंगे। अब हमने ऊपर में जितना ब्रॉडनेस का निशान लगाया था, तो हम नीचे में भी उतना ही ब्रॉडनेस का निशान लगा लेंगे। अब हम एक दूसरे निशान को स्केल के सहारे मिला देंगे। अब हम निक का शेप देंगे। से शेप देने के बाद अब हम क्या करेंगे फ्रेंड कि अब हम यहाँ से शेप देंगे। तो हम निशान पे निक की कटिंग कर लेंगे। अब हम पैच की कटिंग करेंगे। तो हमने पैच को भी काट लिया है और निक को भी काट लिया है। तो सबसे पहले हम निक को ब्लाउज का कपड़ा में चिपका लेंगे। अब हम क्वार्टर इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे में कटिंग कर लेंगे। अब हम पैच को चिपकाएंगे। पैच को चिपकाने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा फैब्रिक का यूज किया है। तो इस तरह से पैच को हम रखेंगे बिल्कुल, और इस तरह से रखने के बाद पैच को हम चिपका लेंगे। अब मुझे क्या करनी है कि अंदर वाले एरिया को बिल्कुल हम पेपर पेस्टिंग में सटाकर कटिंग करेंगे, और बाहर वाले साइड में हम क्वार्टर इंची का मार्जिन देकर कटिंग करेंगे। इसी तरह से आप दोनों पैच को चिपका कर कटिंग कर लेंगे। तो हमने निक को चिपका लिया है और पैच को भी चिपका लिया है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, और हमने कटिंग भी कर लिया है। तो अब हम चलते हैं मशीन पे और हम बताते हैं ब्लाउज में निक को कैसे बनाते हैं। फ्रेंड, हम मशीन पे आ चुके हैं और हमने जो निक को चिपकाया था तो हमने निक को ले लिया है। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि इस तरह से हम फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाते हुए पूरे निक में चले आएंगे। को लगाने के बाद अब हम निक को इस तरह से बराबर करेंगे, और इस तरह से बराबर करने के बाद सबसे पहले बीच में एक सेंटर कट लगाएंगे। सेंटर कट लगाने के बाद अब हम ब्लाउज का बैक लेंगे। तो हमने ब्लाउज का बैक ले लिया है। तो सबसे पहले बीच में एक हम सेंटर कट इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से सेंटर कट लगाएंगे और अच्छे तरीके से आप नाखून लगा के सेंटर क्रीज बनाएंगे। तो हमने आयरन से अच्छे तरीके से सेंटर क्रीज बना लिया है। तो अब इस तरह से ब्लाउज को ओपन करेंगे। अब ब्लाउज को ओपन करने के बाद अब हम निक को लेंगे। निक का सेंटर और ब्लाउज का सेंटर, दोनों सेंटर को बिल्कुल हम इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद सबसे पहले मुझे एक सेंटर सिलाई लगानी है, ताकि हमारा निक इधर उधर ना जा सके।
अब मुझे क्या करनी है कि पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटाकर हम पूरे निक में सिलाई लगाएंगे और हम निक को पलट लेंगे। अब हम क्वार्टर इंची का मार्जिन लेते हुए पूरे निक में कटिंग कर लेंगे। निक को इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से पलटने के बाद लप पे हम सिलाई लगाकर निक को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठा लेंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि निक में मुझे पाइपिंग लगानी है। तो पाइपिंग लगाने के लिए हमने यहाँ पे एक कपड़ा लिया है एक्स्ट्रा फ्रेंड, और हमने एक साइड में इसको फोल्ड कर दिया है और ये बिल्कुल उरेब है, और इसकी जो चौड़ाई हमने रखा था फ्रेंड वो 1.5 इंची रखा था। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि पट्टी को आप इस तरह से रख देंगे। अब हम ब्लाउज को लेंगे और हम इस तरह से उल्टा कर देंगे, ये उल्टा आप देख सकते हो फ्रेंड, और ये सीधा है। तो बिल्कुल हम इस पट्टी पे इस तरह से निक को रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि मुझे जितनी भी मोटी पाइपिंग निकालनी है बिल्कुल एक समान सिलाई लगाते हुए हम पूरे निक में पट्टी को लगा देंगे। इस तरह से पट्टी को पलटेंगे और सबसे पहले हम नाखून लगा लेंगे इस तरह से। नाखून को लगाने के बाद इस तरह से आप पलटेंगे, और इस तरह से पलटने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि जड़ में एक सिलाई लगाते हुए हम पाइपिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकाल लेंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि तकरीबन मुझे 1/2 इंची छोड़कर पूरे में हम ट्रायंगल लगाएंगे। तो हमने ट्रायंगल पहले ही बना लिया है फ्रेंड। यदि आपको अगर ट्रायंगल बनाना नहीं आता है तो हम वीडियो का लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से ट्रायंगल बनाना सीख लेंगे। तो सबसे पहले मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि ट्रायंगल को बिल्कुल हम इस तरह से रखेंगे, तकरीबन 1/2 इंची हम छोड़ देंगे। इस तरह से रखने के बाद फ्रेंड जब मुझे दूसरी ट्रायंगल लेना है तो बिल्कुल इस तरह से हम सटाकर रखेंगे। और एक चीज का आप ध्यान देंगे फ्रेंड कि ये कोण हमारा फैल नहीं होना चाहिए, इस तरह से बिल्कुल इस तरह से एकदम सटा हुआ होना चाहिए। तो इसी तरह से ट्रायंगल देते हुए पूरे निक में हम चले आएंगे। अब हम लेस को लगाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे इस तरह से हम लेस को रखेंगे और सिलाई लगाते हुए पूरे ट्रायंगल पे हम लेस को लगा लेंगे। मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि अब हम निक का पैच बनाएंगे। तो पैच को हमने ले लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड कि पेपर पेस्टिंग में बिल्कुल सटाकर नीचे में हम सिलाई लगाएंगे। तो उसका कपड़ा लिया है और पैच को बिल्कुल इस तरह से हम रखेंगे, और इस तरह से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि बिल्कुल हम लब पे सिलाई लगाएंगे इस तरह से। अब हम बिल्कुल सटाकर एक्स्ट्रा कपड़ा को कटिंग कर लेंगे। इस तरह से पलटेंगे। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड कि बिल्कुल लब पे हम सिलाई लगाकर पैच को फिनिशिंग के साथ बैठा लेंगे। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड कि मुझे यहाँ पे पाइपिंग निकालनी है।
तो पाइपिंग निकालने के लिए हमने यहाँ पे ब्लाउज का कपड़ा लिया है फ्रेंड, और ये बिल्कुल उरेब है, और हमने जो इसकी चौड़ाई रखा है तकरीबन 1.5 इंची रखा है। तो पैच को इस तरह से आप उल्टा कर देंगे और बिल्कुल आप इस तरह से रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड, तो मुझे जितने भी मोटी पाइपिंग निकालनी है बिल्कुल एक समान सिलाई लगाते हुए हम चले आएंगे। इस तरह से पलटेंगे बिल्कुल, और इस तरह से पलटने के बाद अब हम मुझे क्या करनी है फ्रेंड, जड़ में एक सिलाई लगाते हुए हम पाइपिंग को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ निकाल लेंगे। इनको निकालने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन की हम कटिंग कर लेंगे। तो इसी तरह से हम दूसरी पैच भी बना लेंगे। तो हमने दूसरी पैच भी बना लिया है। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड, कि दोनों पैच को हम इस तरह से सटा देंगे बिल्कुल, और इस तरह से सटाने के बाद अब मुझे क्या करनी है कि यहाँ पे हम टक्की लगा के बांध देंगे। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, कि अब हम ब्लाउज का बैक लेंगे इस तरह से। तो ब्लाउज का बैक लेने के बाद अब मुझे क्या करनी है, कि हमारा जो ये सेंटर है ये हमारा सेंटर है, और ये हमारा सेंटर है। तो बिल्कुल सेंटर को हम इस तरह से सामने रखेंगे बिल्कुल, और इस तरह से सामने रखने के बाद हमारा जो ये कच्चा निशान है फ्रेंड, तो इसी निशान पे निक को इस तरह से हम बिल्कुल रखेंगे इस तरह से, और दूसरी साइड भी इसी निशान पे इस तरह से हम रखेंगे। और इस तरह से रखने के बाद अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड, कि यहाँ पे हम मजबूती से बांध देंगे, और सिलाई लगाते हुए पूरे निक में पैच को फिनिशिंग के साथ हम बैठा लेंगे। पैच को बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगा लिया है, और हमने बीच में एक शो लटकन भी लगा लिया है। अब मुझे क्या करनी है फ्रेंड, कि हमारा ट्रायंगल उठा हुआ है, तो हर एक ट्रायंगल के कोन पे एक एक हम मोती टाक लेंगे। फ्रेंड हमने हर एक ट्रायंगल पे मोती को टाक लिया है, इससे गले की खूबसूरती बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है फ्रेंड, आप देख सकते हो। और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा फ्रेंड, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना फ्रेंड।